हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 113th एपिसोड में। तो अगेन आज एक एनालिसिस वीडियो है ऑन एन आईटी शेयर कंपनी। थंबनेल में आपने उसका नाम देख लिया है, तो डायरेक्टली जंप करते हैं कंपनी पे। ठीक है, तो कंपनी का नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। ऑन फर्स्ट ग्लैंस आप ये कह सकते हो कि हाँ, ये एक आईटी की कंपनी है, बट अगेन इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो हो गया, या फिर आप मान लो टेक महिंद्रा हो गया, एचसीएल टेक हो गया, उन आईटी कंपनीज में और इसमें काफी डिफरेंस है। ठीक है, अभी आईटी को लेकर इंडिया में काफी बज़ है, और मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगता कि इनका फ्यूचर अब खत्म ही है, बट हाँ, एक टेम्पररी फॉल्ट जो होता है वो उन कंपनीज के प्रॉफिट पे पड़ गया है। ठीक है, एआई की वजह से। बट अगेन ये कंपनी केपीआईटी टेक्नोलॉजीज कम्प्लीटली डिफरेंट है। अगेन कम्प्लीटली डिफरेंट है। क्यों कम्प्लीटली डिफरेंट है? फॉर एग्जाम्पल आप मान लो इन्फोसिस है। ठीक है, इन्फोसिस का काम है सर्विस प्रोवाइड करना। अगेन इन्फोसिस का काम है सर्विस प्रोवाइड करना किसको? बैंक्स को। फॉर एग्जांपल एसबीआई हो सकता है, उसका सर्विस लेता होगा, या फिर पीएनबी ले सकता है, बैंक ऑफ इंडिया ले सकता है, या फिर फ्लिपकार्ट। ठीक है, रिटेल कंपनीज ले सकती हैं, क्लाउड मैनेजमेंट है उसमें उनका सर्विस है। बट ठीक है, वो उनका यूएसपी है। बट केपीआईटी टेक्नोलॉजी क्या करता है? आप अगर ये समझ गए तो फिर आपको जो माइंड में ये आता है ना कि केपीआईटी टेक्नोलॉजीज भी बाकी आईटीज की तरह बैठ सकता है क्या, ये आपके माइंड से निकल जाएगा। उसके लिए मैंने ये डेटा रखा है। ठीक है, आप इसको देखो। फर्स्ट ऑफ, इलेक्ट्रिक व्हीकल सॉफ्टवेयर। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का क्या काम है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो सॉफ्टवेयर लगता है, अगेन पेट्रोल डीजल में भी लगता है, बट ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती है फॉर व्हीकल्स। अगेन ठीक है, जिसमें आता है आपका बैटरी मैनेजमेंट, चार्जिंग सिस्टम, ईवी कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ऑटोनोमस ड्राइविंग, सेल्फ ड्राइविंग। अपने यहाँ पे अपने इंडिया में तो अभी फिलहाल महंगी कारों में है सिर्फ, बट अगेन काफी टॉप लेवल के ब्रांड्स इस चीज को यूज करते हैं, ऑटोनोमस ड्राइविंग। स्पेशली आप टेस्ला में देखोगे तो ज्यादातर इस फीचर का यूज होता है। एआई बेस्ड ड्राइविंग सिस्टम, कनेक्टेड व्हीकल्स। ठीक है, कार्स को इंटरनेट से कनेक्ट करने का जो फीचर आता है, आपने ह्यूआवे को देखा होगा जो चाइना में डेवलप करता है। खैर, वो लोग तो खुद का ही करता है, किसी से सर्विस नहीं लेता है। बट अगेन ये काम उसी सेक्टर में करती है। ठीक है, अगेन चौथा पॉइंट जो गाड़ी के अंदर डायरेक्टली हार्डवेयर पे चलता है, जैसे इंजन कंट्रोल, ब्रेकिंग सिस्टम एंड ऑल, भी केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का काम है। ठीक है, अब इनके क्लाइंट्स आप देखोगे ना, बीएमडब्ल्यू, वोक्सवैगन, फोर्ड, होंडा। ठीक है, ये चार इनके मेजर क्लाइंट्स हैं। ठीक है, ये चार क्या है इनके मेजर क्लाइंट्स फिलहाल के लिए हैं। अगेन अब आप एक चीज समझो, ये कंपनीज जो भी हैं, चाहे आप बीएमडब्ल्यू मान लो, वोक्सवैगन कह दो, होंडा कह दो, फोर्ड तो खैर इंडिया छोड़ चुका है। ठीक है, तो इन चारों में से तीन कंपनीज अभी भी इंडिया में एक्टिव हैं। ठीक है, बीएमडब्ल्यू के भी अच्छे खासे, जिस प्राइस पॉइंट पे उनके व्हीकल्स आते हैं अच्छे खासे बिकते हैं। ठीक है, वोक्सवैगन अगेन प्रीमियम कंपनी है, लो रेंज से मिड रेंज में। ठीक है, लो रेंज टू मिड रेंज में ये प्रीमियम सेगमेंट में आता है। होंडा तो खैर मतलब वैसा कुछ डेवलपमेंट दिखा नहीं रहा है अपने व्हीकल्स में, तो अगेन उसका प्रोडक्शन भी डाउन है और सेल्स भी। बट अगेन इंडिया में डाउन है, बाहर में भी इनकी काफी गाड़ियां बिक रही हैं। ठीक है, तो अगेन आप एक चीज समझो, आपने अभी इनका यूएसपी समझा, ये क्या कर रहे हैं। अब आने वाला जो फ्यूचर है, ऐसा नहीं है कि इंडियन कंपनीज इसको इग्नोर करेंगी। ठीक है, अगर आप मान लो जैसे वोक्सवैगन अपने गाड़ी में ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम दे रहा है, ठीक है, तो आज न कल टाटा को भी देना है, मारुति को भी देना है, महिंद्रा को भी देना है। ठीक है, अगेन कॉस्ट इंक्रीज होगा, बट वो टाइम के डिमांड के अकॉर्डिंग कंज्यूमर सबको झेलने के लिए तैयार है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में इसका क्लाइंट डेवलप और बढ़ेगा। ठीक है, कंपनी और डेवलप करेगी, क्लाइंट्स और बढ़ सकते हैं और डेफिनेटली बढ़ेंगे। आप फॉर एग्जांपल आप एक छोटी सी बात समझो, मेरे घर के बगल पे कोई आदमी बैठा है, वो वोक्सवैगन का गाड़ी यूज करता है। ठीक है, मैंने उसको देखा 10 साल से, अच्छा गाड़ी तो इसका बहुत अच्छा है, लाइफ अच्छी चल रही है, मैं क्या सोचूंगा जाके यही गाड़ी खरीदता हूँ। सेम विद दिस कंपनी। ठीक है, महिंद्रा है, टाटा है, ये लोग प्लान कर रहे हैं। ठीक है, एआई बेस्ड ड्राइविंग सिस्टम का। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी, कार से इंटरनेट कनेक्ट करने का जो फीचर आता है वो। ठीक है, प्लस आप देखते होगे बहुत गाड़ी में इंजन स्टार्ट। ठीक है, वॉइस कंट्रोल, ये सब केपीआईटी करेगा। ठीक है, अगेन ये इन सब कंपनीज को करके दे रहा है। अब महिंद्रा है, टाटा है, मारुति है, वो लोग देख रहे हैं कि हाँ, इनके इतने अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं। अगेन बीएमडब्ल्यू, वोक्सवैगन, फोर्ड और होंडा टॉप लेवल के कंपनीज है इन कार मार्केट। ठीक है, तो डेफिनेटली जब मेरे इंडिया में ये कंपनी प्रेजेंट है, प्लस इंडियन कंपनी है, तो ये आप 90% ये मान के चल सकते हो कि टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, या फिर मारुति हो गया, या फिर रेनॉल्ट अभी आया है। ठीक है,
इंडिया में वापस से डस्टर के साथ, तो ये लोग इसी केपीआईटी के सहारे ही आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। 90% इसके चांसेस हैं। तो अगेन सबसे पहले हम क्या समझते हैं, बाकी आईटी कंपनीज और इसका काम अलग है, ठीक है। वो लोग सर्विस प्रोवाइड करती हैं, ये पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करके देता है फॉर कार्स, नॉट ओनली फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बट फॉर पेट्रोल, फॉर डीजल, ठीक है, उन सबको देता है। तो इस फिलहाल के लिए इसको कोई खतरा नहीं है, ठीक है। तो ये एक कंपनी का ओवरव्यू हो गया। अब आ जाते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पे। अगेन केपीआईटी टेक्नोलॉजीज 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है, जो हम लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है। लार्ज कैप में ग्रोथ पोटेंशियल कम होगा। अगेन लार्ज कैप स्टॉक्स में ग्रोथ पोटेंशियल कम है, ठीक है। जितने स्मॉल कैप में आप स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी लोगे, ग्रोथ स्कोप उतना ज्यादा रहता है, ठीक है। बट अगेन स्मॉल कैप कंपनीज में करेक्शन भी बहुत बड़ा बड़ा आता है। क्या होता है, स्मॉल कैप कंपनीज में करेक्शन बहुत बड़ा बड़ा आता है, वो आपको अभी चार्ट पे दिखेगा, ठीक है। बट फिलहाल के लिए 21,000 करोड़ का मार्केट कैप इसका, ठीक है। स्टॉक का पी चल रहा है 27, आरओसी 40% का है, बहुत अच्छा है। आरओई 32% का है, टॉप लेवल है, ठीक है। 1% का डिविडेंड यील्ड है। अगेन डिविडेंड यील्ड के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम लोगों का पी रेशियो। मीडियन पी क्या है, 57.9, ठीक है। मीडियन पी क्या बताता है, ठीक है। जब जब मीडियन पी 57, मतलब ये आप देखो स्टॉक का पी चल रहा है 27, इसका मीडियन पी क्या है 57, मतलब क्या हुआ, जब जब स्टॉक का मीडियन पी 57 या फिर उसके नीचे आया है तो मार्केट ने स्टॉक को सस्ता माना है, ठीक है। अगेन एक चीज समझो, स्टॉक के प्राइस को देख के सस्ता या महंगा डिसाइड नहीं होता है, उसके प्राइस टू अर्निंग, ठीक है, पीई प्राइस टू अर्निंग को देख के डिसाइड होता है। तो जब जब स्टॉक 57 58 है, 58 के नीचे जब भी इसका मीडियन पी आया है तो मार्केट ने इसे वैल्यूएशन वाइज सस्ता माना है, स्टॉक प्राइस वाइज नहीं, वैल्यूएशन वाइज सस्ता माना है। तो फिलहाल के लिए कितना चल रहा है, 27 चल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत सस्ता मिल रहा है अभी हम लोगों को ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी फॉर द व्हीकल्स, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे कॉन्स कुछ नहीं दिखेगा प्रोज ही दिखेगा आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे। अगेन इसको बाकी आईटी कंपनी के साथ ही मर्ज करके यहाँ पे रखा हुआ है, बट अगेन मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है, ठीक है। वो डिफरेंस आप हमेशा याद रखना। अगर आपको मैं समझाऊं, कोई भी समझा दे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका खुद का मेंटेलिटी क्या है इन्वेस्टमेंट करने के टाइम, वो मैटर करता है। अगर आपको लगता है कि इंडिया में जैसे अभी व्हीकल का बूम चला है और अभी ग्रोथ बाकी है, ठीक है, और डेवलपमेंट आने वाला है ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम के साथ, या फिर और भी कुछ जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स आएंगे कार्स में, तो अगेन ये कंपनी आपके लिए, तो ये टोटली आपके मेंटेलिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, टॉप है 311 का, ठीक है। आप देखोगे 2022 के बाद से कभी, मतलब क्या है, कंपनी हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे बैठी है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगेन 181 है, डाउन है, ठीक है। उसमें बहुत सारा लाइबिलिटीज आ जाता है, तो अगेन ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही डाउन है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डाउन है। नेट प्रॉफिट आप देखोगे 133 का था, क्या था एक टाइम पे 245। अगेन नेट प्रॉफिट कितना था 245, अब आ गया है 133। इसका असर होता है, ठीक है। आप 245 देखोगे कब था, 245 था आपको मार्च 2025 में। अब यहाँ पे आप केपीआईटी टेक का चार्ट देखोगे, हम लोग सीधा मंथली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो इसका टॉप कब लगा है, देखो जुलाई 2024 में, ठीक है। जुलाई 2024 में इसका टॉप लगता है, ठीक है। और इसका रिजल्ट अच्छा कब आता है, कहाँ गया भाई, हाँ, मार्च 2025 में, एक साल बाद। मतलब क्या होता है, ये टॉपिंग आउट सिनेरियो है। अगेन ये क्या है, टॉपिंग आउट सिनेरियो है। मतलब क्या होता है, जब स्टॉक में रैली आना शुरू होता है ना, तो क्या होता है, स्टॉक अभी यहाँ पे देखो, जब स्टॉक यहाँ पे था तो स्टॉक हो सकता है 100 रुपए ही कमा रहा होगा, बट मार्केट उसको 200 वाला वैल्यूएशन दे देता है। अगेन स्टॉक क्या कर रहा है, 100 रुपए ही कमा रहा होता है, बट मार्केट उसको 200 वाला वैल्यूएशन दे देता है। इसको वैल्यूएशन करेक्शन या फिर वैल्यूएशन गिविंग कहते हैं। तो यहाँ पे क्या था, ये अपने पीक वैल्यूएशन पे चल रहा था, ठीक है। उसके बाद फॉर एनी वेरियस रीजन जो कि हम लोगों को नहीं पता रहता है, एफ आई आई डी आई इसको पहले से पता हो जाता है। आप उसको इनसाइडर बोल दो या कुछ भी बोल दो, उन्हें पता लगता है कि हाँ कंपनी के वैल्यूएशन सब बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं, रिजल्ट्स वैसे अगले क्वार्टर के नहीं आने वाले, तो वो क्या करेंगे, अपना स्टॉक बेचना शुरू करेंगे। बेचना शुरू करेंगे इन द सेंस ये नहीं कि उनके पास जितना है सारा बेच देते, नहीं,
सिस्टमैटिक वे में थोड़ा-थोड़ा करके वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और ये स्टॉक नीचे आता है। यही कारण है कि आप देखोगे यहाँ पे कि जब ये 257 करोड़, ठीक है? और यहाँ पे देखो जब 245 करोड़ का नेट प्रॉफिट था मार्च 2025 में, फिर भी स्टॉक देखो मार्च में कहाँ था? देखो स्टॉक यहाँ पे नीचे था, ठीक है? उतने अच्छे प्रॉफिट के बाद भी स्टॉक ऊपर नहीं गया, ठीक है? ये मार्च 2025 है, यहाँ पे स्टॉक को अच्छा खासा प्रॉफिट 245 का हाईएस्ट प्रॉफिट था, बट उसके बाद भी स्टॉक ऊपर नहीं गया। रिटेलर्स क्या करेंगे, 245 करोड़ का प्रॉफिट है, हाईएस्ट प्रॉफिट आया है, स्टॉक ऊपर जाने वाला, यहीं पे खरीदेंगे और फिर वो ट्रैप हो गए, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनको प्राइस एक्शन, वैल्यूएशन एंड ऑल का मतलब नॉलेज उतना नहीं रहता है, ठीक है? तो यहाँ जो रिजल्ट्स आया ना, ठीक है, उसका वैल्यूएशन मार्केट उसको 1 साल पहले ही दे चुका था। अगेन यहाँ जो 245 करोड़ का प्रॉफिट आया उसका वैल्यूएशन मार्केट उसको पिछले साल ही दे चुका था, ठीक है? मार्केट का एक्सपेक्टेशन यहीं पे था कि 245 करोड़ आएगा, ठीक है? और वो फिर वहां से नहीं आया, गिरा, ठीक है? और यहाँ पे 245 आया बट वैल्यूएशन अगेन उसको मिल चुका था, ठीक है? आप इसको समझो बात को। तो फिर ये डाउन है, ठीक है? अगेन अब क्या सिनेरियो है, अभी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? अब देखो 245 का 133 हो गया है, ठीक है? अप्रॉक्स आप मान लो आधा हो गया हुआ है, ठीक है? बट अगेन स्टॉक में भी करेक्शन है, ठीक है? स्टॉक में भी क्या है, स्टॉक भी करेक्टेड है, अपने टॉप से 66% के आसपास का करेक्शन दे चुका है। तो अगेन क्या है ना कि अगर रैली के बाद, ठीक है, रैली के बाद रिजल्ट्स अच्छे भी आ जाते हैं, जैसे रैली हो गई उसके बाद रिजल्ट्स अच्छे आए तो स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है? और करेक्शन के बाद अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं, अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हाँ वो वहां से फिर और गिरने वाला है, ठीक है? ये सारा कुछ वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है, जो कि अभी हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशन काफी सस्ता हो गया है। अगेन वैल्यूएशन काफी सस्ते हो गए हैं इस स्टॉक के, ठीक है? तो 133 है, ठीक है? तो अभी क्या है ना, खराब रिजल्ट्स के साथ मेरे पास इसमें 66% का करेक्शन भी है, ठीक है? मतलब क्या हुआ, रिजल्ट्स खराब आए बट स्टॉक वैल्यूएशन वाइज करेक्टेड है। अगेन रिजल्ट्स खराब आ गए हैं बट स्टॉक वैल्यूएशन वाइज करेक्ट हो चुका है और स्टॉक अपने मंथली सपोर्ट के आसपास है। इसको हम लोग चार्ट में डिस्कस करेंगे डीपली अब, ठीक है? अगेन जब प्रॉफिट डाउन हुआ तो ईपीएस भी डाउन होगा, ठीक है? अब आ जाते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे आएगा, प्ले करेगा, यहाँ पे देखिए फिक्स एसेट, ठीक है? 1972 का 3592 हो गया ईयर ऑन ईयर, ठीक है? सॉरी 6 मंथ्स में 1972 का 3592 हो गया, मतलब क्या है, कंपनी का फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है। अगेन लायबिलिटीज भी देखोगे 4964 का 6714 हो गया, ठीक है? वो भी बढ़ गया है, ठीक है? टोटल एसेट्स आप देखोगे 4964 का 6714 हो गया है, काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, ठीक है? अब हम लोग सीधा मेजर जो हम लोगों का हाईलाइटिंग पॉइंट रहता है वो ये है, देखिए प्रोमोटर 39.47 था 41 है, मतलब क्या है, प्रोमोटर ने अपना हल्का फुल्का शेयर ऑप्ट आउट किया है, बाकी जो था वो है, ठीक है? अब आप देखोगे एफ आई एस 26 वाले 13 पे आ गए हैं, ठीक है, ठीक है? यहाँ पे ये लोग खरीद रहे थे खरीद रहे थे खरीद रहे थे, जब टॉपिंग आउट सिनेरियो आप देखो, सितंबर में ये 20-21 पे थे, दिसंबर में ये 17.35 पे आ गए। सबसे पहला सिग्निफिकेंट सेल इन्होंने यहीं पे किया है, ठीक है? दिसंबर 2024 में। अब हम लोग चार्ट पे देखोगे नहीं है, तो ये जो टॉप लगा था ये देखो जुलाई 2024 में लगा है, ठीक है? जुलाई 2024 में टॉप लगा है, वो दिसंबर से ही अपना क्वांटिटी एग्जिट करना शुरू कर दिए थे, ठीक है? दिसंबर के बाद से ही अपना वो लोग क्वांटिटी एग्जिट करना शुरू कर दिए थे। आप बोलोगे इस यहाँ इस जगह पे पेंसिल, हाँ, इस जगह पे उन लोगों ने अपना क्वांटिटी एग्जिट करना शुरू कर दिया था। अब अगेन एफ आई आईज का हम लोग डेटा देख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे देखोगे तो ये एफ आई आईज का डेटा है, ठीक है? एफ आई एस आप देखोगे, एफ आई एस बेच रहे थे और डी आई एस खरीद रहे थे। आप बोलते हो, अब बोलोगे कि ये उन्होंने बेचा तो ये बढ़ा क्यों? तो डी आई एस आप देखोगे यहाँ पे 17.52 का 20 हो गया, मतलब जितना एफ आई एस ने बेचा उतना डी आई एस ने कंज्यूम कर लिया इसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में। इसीलिए क्या हुआ, स्टॉक नीचे नहीं गिरा, स्टॉक ऊपर आ गया, ठीक है? अब स्टॉक नीचे नहीं गिरा, स्टॉक ऊपर आ गया, बट अगेन अल्टीमेटली वैल्यूएशन प्रिवेल करेगा और वो नीचे तो आएगा ही आएगा, ठीक है? वही हुआ। अगेन उसके बाद फिर इन्होंने हल्का-हल्का बेचते-बेचते अभी 13.25 पे लाए हैं और उसके बाद से आप देखोगे तो डीआईएस वही 25-24 के वैल्यूएशन पे बैठे हैं। आप इसमें सबसे मेजर चीज देखोगे ना, तो डीआईएस टॉप पे लेके बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है? अब 17.52 का डीआईआई है, ठीक है? 20 है, 23 है, 24 का 24% का डीआई कब बैठा हुआ है, सितंबर 2025 में। अगेन आप यहाँ पे आओ,
देखोगे सितंबर 2025 है, DIS 1187 के ऊपर बैठे हैं। मतलब क्या है, जब ये स्टॉक 1187-88 के आसपास आया था, तब DIS ने इसको बाइंग किया है, ठीक है। अगेन उसके बाद फिर देखो दिसंबर में इन्होंने फिर खरीदा है 1-1.5% के आसपास। फिर इन्होंने दिसंबर में खरीदा है यहाँ पे इस जगह पे अगेन उसी प्राइस पे, ठीक है। और अभी हल्का फुल्का वो बेच बाच चल रहा है इन लोगों का, ठीक है, बट कोई ऐसा सिग्निफिकेंट डाउनफॉल नहीं है स्टॉक में। पब्लिक 21% की है, जो कि मतलब थोड़ा ज्यादा लग रहा है, ठीक है। बट अगेन काफी रिटेलर फेवरेट स्टॉक है ये, ठीक है। बट सबसे बड़ी बात क्या है, आप ये देखो, ये 21% मार्च का डेटा है, ठीक है। मतलब मार्च से 3 महीने पहले अपडेट होता है, ठीक है। तो ये लोग जनवरी से ही 1000 के आसपास से ही लेके बैठे हैं ये लोग, ठीक है। 3 महीने बाद डेटा अपडेट होता है इस पे। तो ये लोग 1000 के आसपास लेके बैठे हैं। स्टॉक अभी आपको 757 के अराउंड मिल रहा है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ये तो ठीक है मेरी नज़र से। स्टॉक अभी वैल्यूएशन वाइज प्लस जो इसका फ्यूचर ग्रोथ है अच्छा दिख रहा है, ठीक है। वैल्यूएशन वाइज 27 का पी पे चल रहा है, ठीक है, अच्छा है। 59 का मीडियन पी है, ठीक है। अब आ जाते हैं चार्ट पे। चार्ट पे जो मुझे पहला सपोर्ट दिख रहा है वो मेरे को दिखता है इस जगह पे, ठीक है। ये जो पुल बैक है ये मेरा पहला सपोर्ट है, ठीक है। एक सपोर्ट यहाँ पे था जो कि टूट चुका है, ठीक है। ये हम लोग मंथली चार्ट डिस्कस कर रहे हैं। मंथली पे से जब आप लोगे ना तो इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मंथली चार्ट पे ही सही रहता है, ठीक है। और एक छोटा सा ये जो रिजेक्शन जोन है ना, आप इसको भी कंसिडर करो, ठीक है, क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम है तो इसको, हाँ। और अभी स्टॉक वहीं पे है। तो आप यहाँ पे देखोगे ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरा जो प्रोसेस है ना बाइंग का, प्रोजेक्ट्स, वो मैं आपको शो करता हूँ। ये रहा, हाँ। मेरा जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है आप देखोगे, मैंने अपने सारे वीडियोस में शेयर किया है, तो आप इस पे ये मत करना। यहाँ पे सीधे हम आ जाएंगे फॉर स्मॉल कैप। स्मॉल और मिड कैप पे फोकस करना है, क्योंकि ये मिड कैप से स्मॉल कैप के बीच में पड़ रहा है ये स्टॉक, ठीक है। 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जनरली स्मॉल कैप ही मान सकते हैं इसको। तो फॉर स्मॉल कैप इट स्टार्ट्स विथ 50%, ठीक है। एक्यूमुलेशन डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री ऑफ स्टॉक चार्ट। मतलब क्या है, जब हम बाई करेंगे तो स्मॉल कैप का अगर शेयर है तो मेरा पहला इन्वेस्टमेंट कब होगा, जब स्टॉक 50% डाउन होगा। अगेन स्टॉक जब 50% डाउन होगा तब मेरा पहला इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। और एक्यूमुलेशन डिपेंड करेगा स्टॉक चार्ट, हिस्ट्री ऑफ स्टॉक चार्ट, मतलब प्रीवियसली स्टॉक ने कितने परसेंट का करेक्शन दिया है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो स्टॉक यहाँ पे 44% का करेक्शन देता है, ठीक है। उसके बाद स्टॉक यहाँ पे 24% का करेक्शन देता है, ठीक है। अगेन इतनी रैली के बाद ये होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, हम लोगों ने गौर करोगे ना आप, तो स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स होते हैं वो 70% तक का करेक्शन देते हैं। अगेन जब रैली आती है तो सबको लगता है कि स्टॉक कभी नहीं गिरेगा, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं। अल्टीमेटली उसको डाउन आना है, अल्टीमेटली उसको डाउन आना है और वो आएगा। तो स्मॉल कैप का जो स्टॉक है वो आपको 70%, अगेन 70% तक का करेक्शन दिखा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप अल्काइल अमाइन देखोगे, ठीक है, ये अपने टॉप से 74% का डाउन है, ठीक है। तो वैसे बहुत से स्टॉक है, आप जाके देखोगे तो 70% तक का करेक्शन स्टॉक में आता है, ठीक है। तो हम उसी प्रोसेस पे बैठेंगे। तो अगेन 50% डाउन पे अगर ये उस समय मेरे रेडार पे नहीं आया, वरना मैं इसको 822 के आसपास ले चुका होता और अभी मैं इसमें फिर लॉस में होता। अगर मैं 822 पे लूंगा तो अभी मेरे को वही लगभग 20-22% का लॉस दिख रहा होता, बट अगेन फॉर्चुनेटली ये हम लोगों को नीचे दिखा है, ठीक है। और अभी स्टॉक एकदम जो 70% का मार्क है उसको टच करके बैठा है, ठीक है। 66% के आसपास का करेक्शन है स्टॉक में। तो अगेन हम लोगों ने देखा कि ये आईटी कंपनी की स्टॉक है, बट बाकी आईटी कंपनी से इसका काम अलग है, ठीक है। वैल्यूएशन वाइज सस्ता है, ठीक है। व्हीकल्स का डिमांड अभी इंडिया में फुल हाई है और अभी आने वाला समय में रहेगा भी, ठीक है। लोग घर में 2 मिनट दिक्कत कर लेंगे, बट उनके घर के नीचे गाड़ी उनको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये उसी सिनेरियो पे बेस्ड ये कंपनी है, ठीक है। तो वैल्यूएशन वाइज सस्ता है, प्लस चार्ट पे प्राइस एक्शन वाइज भी करेक्शन है। प्राइस एक्शन वाइज ये मंथली सपोर्ट पे हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है। प्राइस एक्शन वाइज मंथली सपोर्ट पे हम लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, अब एक मंथली सपोर्ट हम लोगों को 492 से 500 के जोन में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे लिए सिर्फ 2 लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। यही अगर स्टॉक मेरे को कहीं 900-800 के आसपास मिल रहा होता लेने के लिए तो मैं
3 लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे एक फर्स्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट 900 पे, सेकंड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट 600 पे, थर्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट 500 पे, ठीक है। बट अभी कैसा है, ये हम लोगों को ऑलरेडी डाउन मिल रहा है, तो मेरा पहला लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगा, ठीक है, यही कोई आप मान लो 700 के जोन में, ठीक है। अब आप डेली टाइम फ्रेम पे आओगे तो ये कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है। वीकली पे आओगे, कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है। मंथली पे आओगे तो एक ग्रीन ग्रीन बार है, ठीक है। कोई भी स्टॉक डायरेक्टली नहीं मुड़ेगा, ठीक है। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है कि आया और वी से रिकवरी होगा, नहीं। या तो ये यहीं पे रख के कंसोलिडेशन करके ऊपर जाएगा या फिर एक डबल बॉटम बना के निकलेगा, ठीक है। तो आप किसी भी सिनेरियो में ये आपको 10% नीचे जरूर मिलेगा और ये 700 720 के जोन में जरूर से जरूर मिल सकता है। तो मेरा पहला इन्वेस्टमेंट 720 के जोन में रहेगा, जो कि अपने टॉप से आप मानो 62% का करेक्शन रहेगा। वहां से नीचे मैं तब लूंगा जब ये वहां से 15-20% का करेक्शन देगा, वही लगभग 550 के जोन में, ठीक है। 500 का एक राउंड सपोर्ट आप इसको लेके चल सकते हो। बहुत कम चांसेस है कि ये 480 के जोन में आए, ठीक है। ये 433 से 500 के जोन में आएगा, ऐसा चांसेस बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, क्योंकि निफ्टी भी लगभग अपना करेक्शन पूरा कर रहा है, ठीक है। निफ्टी भी अपना करेक्शन पूरा करके रिकवरी का साइंस दिखा रहा है, ठीक है। तो इसके चांसेस कम है, तो इस लेवल पे आप इसको लो और एक नीचे का सेफ सिक्योर कुछ पैसे बचा के रखो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 1 लाख है लगाने के लिए इस कंपनी में, तो मैं 80,000 तो यहीं पे लगा दूंगा और बचा हुआ 20,000 को रखूंगा कि अगर ये नीचे मेरे को मिल जाए 600 550 के जोन में अगर, तो मैं इसको लूंगा और विद अ होल्ड पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी लिया और 2 महीने में मेरे को रिटर्न चाहिए, ऐसा नहीं होगा। 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है, और अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा। अब जो लोग पहले से लेके बैठे हैं, डेफिनेटली आपको बेचना नहीं है, क्योंकि ये अपने मेजर सपोर्ट जोन पे आ चुका है, ठीक है। अब देखोगे ना तो ये वही 500 का जोन है जहां से ये 2000 चला गया था, ठीक है। तो ये मेजर बाइंग सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो यहाँ से बाउंस आएगा, ठीक है। जब आप इतने यहाँ पे नहीं बेचा आपने, अब देखोगे ना तो आपको यहाँ पे मौका था बेचने का, यहाँ पे मौका था बेचने का, आपने नहीं बेचा, तो अब बॉटम पे आके नहीं बेचो, ठीक है। रिटेलर्स का ज्यादातर यही ड्रामा रहता है, टॉप पे खरीदेंगे बॉटम पे बेच देंगे, तो वो गलती नहीं करनी है, ठीक है। बॉटम स्टॉक अपने बॉटम पे लगभग आ चुका है, ठीक है। इसको बेचने की गलती नहीं करिए, बल्कि आप यहाँ पे एवरेज करो। अगेन जो ऊपर से लेके बैठे हैं ना 2000 पे, 1900 पे, 1800 पे, उनके लिए गोल्डन लेवल है एवरेज करने का, ठीक है। 700 750 के जोन में कहीं भी आपको मिले आप एवरेज कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली आपने बहुत ऊपर खरीद के रखा है। जो नए लेने वाले हैं वो 720 का इंतजार कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे को लॉस नहीं हो रहा है उस स्टॉक में जो नया लेने वाला है, ठीक है। छूट गया तो चलो ठीक है, बहुत स्टॉक है, लेकिन आपने ऊपर से ले रखा है, आपको एवरेज डाउन करके अपना प्राइस को कम करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 750 700 के जोन में जहाँ भी आपको सही लगे आप इसको लो। फंडामेंटली स्ट्रांग है, रिकवरी आएगी, और जब रिकवरी आना शुरू होगा ना तो आपको दिखेगा 6 महीने के अंदर ये 1900 2000 आ जाएगा, ठीक है। रिकवरी आनी शुरू होगी तब, ठीक है। तो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आप इस स्टॉक को डेफिनेटली बाई करो। अच्छा खासा स्टॉक है और अच्छा पोटेंशियल है इसके पास, ठीक है। चलो, तो ये हम लोगों का एनालिसिस वीडियो रहा केपीआईटी टेक पे, और जैसे ही मेरे को कोई और अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक मिलेगा, ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस, उसकी वीडियो मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। हालांकि लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो शेयर किया है, त्रिवेणी टर्बाइंस का वीडियो मैंने शेयर किया है, ठीक है। आप जाके देख सकते हो, वहां पे मैंने डेफिनेटली देखो, आप यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था ये सपोर्ट जोन का, और इसी सपोर्ट जोन से आप देखो 36% का बाउंस आया है अगेन। पर वहां पे मैंने ये भी बोला था कि स्टॉक अगर 350 के जोन में आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, जो कि इसको 61% का करेक्शन देगा। तो वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस जगह पे जब ये 50% का करेक्शन है तो आप 1 लाख में से 50,000 डालो, और नीचे आएगा तो नीचे लेंगे। अब यही बात होती है कि आएगा कि नहीं ये पता नहीं रहता है। अब जैसे जो लोग यहाँ पे खरीद लिए होंगे, ठीक है, मैंने खरीदा, मेरे को अभी 36-35% का रिटर्न आ रहा है, बट हो सकता है ये फिर इस लेवल पे भी मिले मेरे को, ठीक है। तो उस समय के लिए तैयार रहना है, और नहीं अगर यहाँ से घूम गया तो चलो ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे खरीद तो लिया ही है, प्रॉफिट मेरा, ठीक है। तो इस तरीके से, इसी सेम तरीके से आपको केपीआईटी करना है, ठीक है। आप यहाँ पे ले लो, अगर यहीं से स्टॉक घूम गया तो जितना का आपने खरीदा है उसमें आपको प्रॉफिट होगा, नहीं थोड़ा बाउंस हो गया उसके बाद फिर वो नीचे दूसरे लेवल पे आता है तो फिर आप उसको बाई कर सकते हो। बट अगेन इसके नीचे बाइंग नहीं करनी है, ठीक है, किसी भी सेंस में इसके नीचे बाइंग नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि एट दी एंड आप समझो रिटेलर्स के पास न्यूज बाद में आती है,
एफआईआईटीआईज़ के पास पहले से रहती है। तो अगर ये सपोर्ट लेवल टूट के नीचे जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको बाई एवरेज पे एवरेज किए जा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? एकदम आप इस बात को दिमाग में बैठा के रख लो कि फंडामेंटली अभी फ़िलहाल ये जो भी फंडामेंटल्स हमने डिस्कस किए, ये अभी के लिए अच्छे हैं। ज़रूरी नहीं है, यही रिस्क होता है स्टॉक मार्केट का। ज़रूरी नहीं है कि अगले क्वार्टर्स तक ये फंडामेंटल्स स्टेबल रहेंगे, ठीक है? इसीलिए बोला जाता है इन्वेस्टमेंट उस पैसे का करना चाहिए जो अगर आप छोड़ भी दो तो आपका फाइनेंशियली कोई बर्डन आप पे ना आए, ठीक है? तो मैं भी वैसे ही करता हूँ, आपको भी वही सजेस्ट करूँगा, ठीक है? जैसे अगर मेरे को कोई बोले कि आप पैसे कितने कमा सकते हो, तो अभी इस शेयर के नाम पे मैं 1.5 लाख कमा सकता हूँ आराम से। वो 1.5 लाख मेरा ज़ीरो भी हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगेन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? मैं इस लेवल तक बाइंग करूँगा, अगर स्टॉक उसके नीचे जाना शुरू करता है, तो ये नहीं है कि मैं उसमें कम स्टॉक नीचे मिल रहा है तो मैं ले रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, ठीक है? फिर स्टॉक में जो कुछ गड़बड़ी है जो कि 2-3 महीने बाद ही पता चलती है, ठीक है? तो उस हिसाब से आपको इसको समझना है। जो लोग पुराने मार्केट में हैं, उन्हें तो ये सब बात पता है, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इस लेवल के नीचे ऐसा नहीं है कि अग्रेसिव बाइंग पे चले जाना है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे लेंगे अगर मिलता है स्टॉक तो, और अगर उसके नीचे जाता है तो फिर हम छोड़ देंगे स्टॉक को, ठीक है? जो लगाया, लगाया, फिर हम लोग आगे देखेंगे, यही होता है, ठीक है? हमारे ग्रेट गुरु राकेश झुनझुनवाला जी ने भी यही किया था, ठीक है? का बहुत सारे स्टॉक्स उन्होंने कर दिए, 20-25 स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में था, चला मात्र 5-6, ठीक है? बट जो चल जाएगा वो रिटर्न दे जाएगा, जो नीचे गया उसको ठीक है भाई छोड़ दो, ठीक है? तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? चलो मिलते हैं अगले एनालिसिस वीडियो में। बाय।